सब दुनिया के तमाम पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की सारी इंटेलिजेंस इसी बात पर फोकस होती है कि अपराध क्यों, कैसे, कहां, कब किया गया, वगैरह वगैरह। तभी एक सवाल जरूर उठता है कि ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होता है, क्रिमिनल या फिर इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी। कमेंट बॉक्स में हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। आज के मॉडर्न एज में चोर भी हाईटेक हो गए हैं और चोरी के ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैसे हैरान तो आप तब भी रहेंगे जब आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ चोरी के नए नए तरीकों से अलर्ट भी करेगा। तो आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं चोरों का दिमाग। चोर कितने भोले भाले और सीधे साधे नजर आते हैं, लेकिन इधर से बड़े ही शातिर और खतरनाक होते हैं। इस सीसीटीवी कैमरे में देखिए, मोबाइल शॉप में घुसे इन लोगों के बीच इस लड़की ने बड़ी आसानी से काउंटर पर रखे मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। पकड़े जाने पर ये चोर अपनी किसी न किसी मजबूरी का बहाना देकर अपने आप को दीन ही साबित करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर दया के सहारे छोड़ देने की अपील भी करते हैं। वर्मा ज्वेलर्स में चोरी करते पकड़ी गई ये लड़की कुछ इसी तरह का बहाना कर रही है कि इसके पिताजी बीमार हैं और इसीलिए इसे मजबूरी में चोरी करनी पड़ रही है। इसने कई और भी दुकानों में चोरी की है, जो इसने वीडियो में स्वीकार किया है। क्या करने आई थी ये बता। क्या करना आई थी यहाँ पर? क्या करने आई थी? मेरे पापा बहुत बीमार हैं। क्या करने आई थी? पापा 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 बोलो कितनी चोरी चैन चोरी की थी? एक चैन चुराई थी। सेव कर रहा हूँ ना मैं, कुछ नहीं। आप बोलो, पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे, अपना बोलना पड़ेगा। काम नहीं करो, जो है सत्य बोलो। भैया मैंने गलती से चोरी की है, मेरी मजबूरी थी। मेरे पापा का ऑपरेशन होना था, इसलिए मैंने चोरी की है। मेरा नकली चैन रख के साथ कौन है? आपके साथ कौन? कोई भी नहीं है। नकली चैन? मैं इतने साले चोरी करी, एक बरामद हो गई। नकली चैन निकाला, कान रख दो सारी। कई जगह पर से सोने की असली चैन के बदले नकली चैन रखकर भी दुकानों को चूना लगाया है। ये सारा नकली सामान है इसका। एक्सचेंज करते हुए पकड़ी गई है। ये सामान पलटती थी सुनारों की दुकान में आके। शकल से हीरोइन लग रही होगी वैसे ही। इलाज करवाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये बोल दो जो कह रहे हैं ये लोग पूछ रहे हैं। हाँ भैया, ये तो मैंने चुराया है। चुराया है या नकली सामान है? नकली सामान। ये सब एक्सचेंज किया आपने? आंसू तो आ नहीं रहे, ड्रामे इतनी देर से कर रहे हैं। निकाला था, ये रखा था। इस दूसरी फुटेज में दुकान के अंदर बच्चे को गोद में लिए हुए एक आदमी, उसके साथ एक महिला और पीछे पीछे एक लड़की आती है। महिला और पुरुष दुकानदार से बात करने लगते हैं। पीछे खड़ी हुई बच्ची पास में रखे हुए एक लाल कलर के बॉक्स पर हाथ साफ कर देती है। वो चुपके से बॉक्स उठाकर अपने झोले में रख लेती है। इस बात को साथ में आई हुई महिला भी नोटिस करती है। इसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। दोस्तों, इस दुकान में हरे रंग के कपड़े पहने इस महिला की हरकत को गौर से देखिए। दुकानदार भी काउंटर छोड़कर दूसरे कामों में बिजी हो गया और महिला ने मौका देखकर धीरे धीरे चलती हुई काउंटर के करीब आई। उसने काउंटर का राज खोला और उसमें से नकदी निकाल ली। इसके बाद वो चलती बनी। दोस्तों, मॉडर्न जमाने में पैसा निकालने और जमा करने के लिए हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में वो अपने आसपास खड़े किसी सज्जन की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि दरअसल वो कोई सज्जन नहीं बल्कि एक लुटेरा है। एक सरदार जी इस एटीएम के अंदर एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना डेबिट कार्ड यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। इस बीच वो अपने पास खड़े हुए व्यक्ति से मदद मांगते हैं, लेकिन गौर से देखिए इसने कितनी सफाई से उनके एटीएम कार्ड से दूसरे कार्ड को बदल दिया और अब इस आदमी के पास सरदार जी का ओरिजिनल एटीएम कार्ड भी है और उनका पिन भी। ये बड़ी आसानी से उनके एटीएम से सारा पैसा उड़ा सकता है। इसीलिए जब भी आप एटीएम कैबिन में हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई ना हो, और अगर आपको डेबिट कार्ड यूज करने में कोई समस्या हो तो अपने साथ किसी ऐसे अपने को लेकर जाएं जिस पर आपको भरोसा हो। दोस्तों, आप अपने घर और दुकान को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जरूर सोचने लगेंगे कि घर वास्तु के अकॉर्डिंग हो या ना हो, लेकिन घर या दुकानदार का स्ट्रक्चर चोरों के लिए फायदेमंद नहीं होना चाहिए।
इस ज्वेलरी शॉप में दो महिलाओं के साथ एक आदमी एंटर करता है। दुकानदार काउंटर पर बैठा है, वहीं शॉप में काम करने वाली महिला वर्कर को आदमी के साथ आई हुई महिलाएं ज्वेलरी दिखाने में बिजी कर लेती हैं और आदमी काउंटर के करीब बैठ जाता है। इसके बाद वो अपने आप को थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करता है, काउंटर के करीब रखा एक बॉक्स उठाता है, साथ में आई हुई महिला को दे देता है। वो महिला उस बॉक्स को अपनी साड़ी में एडजस्ट कर लेती है। इसके बाद तीनों आराम से बाहर चले जाते हैं। कुछ लोगों का दिमाग इतना फितरती और फितूर से भरा होता है कि वो अपनी अजीबोगरीब हरकतों से न केवल अपनी बेइज्जती कराते हैं बल्कि अपने घर वालों की भी। ये घटना राजस्थान जयपुर के सोडाला थाने की है, जहां एक महिला हर रोज छत पर अपने घर के कपड़े सुखाया करती थी। उन कपड़ों के साथ साथ उस महिला के अंडरगारमेंट्स भी होते थे, लेकिन उस महिला ने देखा कि उसकी ब्रा और पेंटी गायब है। अब ऐसा आए दिन होने लगा। जिस दिन अंडरगारमेंट्स गायब होते थे उसके दूसरे दिन वो छत पर कटी पटी हालत में मिलते थे। पहले तो महिला को लगा कि ये किसी बंदर का काम होगा, लेकिन जब बारीकी से समझने की कोशिश की गई तो ये बात सामने आई कि ये किसी की शरारत है। इस बात से परेशान होकर उसने अपने घर में ये बात अपने परिवार वालों को बताई। इसके बाद परिवार वालों ने छत पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। फिर सीसीटीवी कैमरे में 2-3 दिन तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस में 2-3 घर छोड़कर एक युवक रहता था। वो छत के रास्ते इनकी छत पर आता था और ब्रा पैंटी चुरा कर चला जाता था। उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, मगर इस आदमी की अजीबोगरीब करतूत और सोच के बारे में आपकी क्या राय है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बहुत आम है, लेकिन जिस आदमी ने अपनी गाढ़ी कमाई से एक मोटरसाइकिल खरीदी हो, उसकी मोटरसाइकिल अगर अचानक चोरी हो जाए तो उस पर और उसके परिवार वालों पर तो पहाड़ ही टूट पड़ता है। उसकी रोजी रोटी का साधन भी छिन जाता है। अगर आप भी मोटरसाइकिल को चोरी से बचाने के लिए उसमें लगे हैंडल लॉक पर भरोसा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। गौर से देखिएगा। गली में खड़ी इस बाइक के पास एक आदमी आता है, बाइक को देखता है और जब उसे समझ में आता है कि बाइक में हैंडल लॉक लगा हुआ है तो वो बाइक के ऊपर बैठता है, बाइक का हैंडल पकड़ता है और उसे इतनी जोर से झटका मारता है कि बेचारा हैंडल लॉक टाय टाय फिस हो जाता है। चोर का रास्ता साफ हो जाता है और वो उस बाइक को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इस कंडीशन में आप लोगों को बाइक चोरी से बचने के लिए क्या एडवाइस करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हो सकता है कि आपकी इस एडवाइस से कई चोरियां रुक जाएं और कई लोगों की रोजी रोटी बच जाए। दोस्तों, एक वक्त था जब दुकानों के सामने लिखा होता था, ग्राहक भगवान होता है, लहरे, और ग्राहक अगर एक बार चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। इस तरह के जुमले आपने भी पढ़े होंगे अपने बचपन में। लेकिन आज आप किसी दुकान के सामने जाओ तो क्या लिखा हुआ देखते हैं? सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगाह में हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो ग्राहक जो कल तक भगवान हुआ करता था आज चोर हो गया है? क्या आप भी सोच रहे हैं कि आखिर हमारे बचपन से लेकर इस उम्र तक पहुंचने के समय में ऐसा क्या हुआ कि दुकानदारों की दुकान के आगे लिखा ये कोटेशन ही बदल गया? तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जरा इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखिए। दुकान के गल्ले के ठीक ऊपर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ये इंसिडेंट हर दुकानदार के लिए सबक है। दो लड़के इस बुजुर्ग दुकानदार से कुछ खरीदने का ड्रामा करते हैं। दुकानदार उनके सामने चीजें बिखेरता है। उसके बाद एक लड़का दुकानदार की आंखों के सामने एक कपड़ा रख लेता है और उसकी नजर बचाकर गल्ले में रखी नोटों की गड्डियां उठाकर जेब में रख लेता है। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो वो दुकानदार जिस ग्राहक को भगवान समझ रहा था वो चोर निकलेगा, पता कैसे चलता? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक हमें रिकॉग्नाइज करते हैं और हमारी टीम में मोटिवेशन देते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप कम से कम 1000 लाइक तो जरूर देंगे। अब बात करते हैं चैन स्नैचिंग की। ये चोरी करने का एक आसान लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीका है। सड़क पर, बाजार में या किसी सुनसान गली में किसी अकेली ऐसी महिला को चैन स्नैचर टारगेट करते हैं जिसने काफी सारे गहने पहन रखे हैं। वो सामान्य रूप से उसके करीब आते हैं और फिर अचानक उसकी गर्दन या कान पर झपट्टा मारकर कान के गहने या फिर गले के हार और चैन खींचकर भाग जाते हैं। इस बात का ख्याल भी नहीं करते कि इसमें औरत को चोट भी आ सकती है।
इस तरह की तमाम घटनाएं उन लोगों के लिए वार्निंग है जो किसी भी किस्म की लापरवाही करते हैं। अगर चोरी करने पर आ जाए तो महिलाएं बड़ा कमाल कर जाती हैं। वो चोरी की हुई वस्तु को ऐसी ऐसी जगह पर छुपा लेती हैं जिस जगह पर हाथ डालने के बारे में कोई शरीफ आदमी सोच भी नहीं सकता। ऐसी जगहों पर कोई छोटी मोटी चीज छुपाई जा सकती है, लेकिन आज के इस दौर में सीसीटीवी कैमरे में ऐसी ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है, क्योंकि इन महिलाओं ने सामान से भरे हुए कार्टन से लेकर लैपटॉप जैसी चीजें भी छुपा ली। आप खुद ही देख लीजिए और गैस करके हमें भी बताइए कि आखिर वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके चलते इतनी बड़ी चीज कपड़ों के नीचे गायब हो जाती है। क्लोरोफॉर्म का नाम आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। क्लोरोफॉर्म एक बेहोश करने वाली दवा होती है जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करते समय मरीज को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो मरीज की जान जा सकती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी बड़ी नॉलेज और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन चोरों को इन तमाम बातों से क्या लेना देना। ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले महिला चोर को देखिए। ये सुनार की दुकान में गई तो थी सोना खरीदने के बहाने, मगर मौका देखकर इसने दुकानदार पर क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया। गनीमत ये रही कि उस क्लोरोफॉर्म का ठीक ठीक असर दुकानदार के ऊपर नहीं हुआ और वो बच गया। उसने महिला को वहीं पीटना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, चोर पहुंचा जेल, खत्म हो गया खेल। तो दोस्तों, ये थे चोरी के कुछ नायाब नमूने। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।